कमला की विदाई में पूरे रास्ते चलते घूरती हुई दो बूढ़ी आंखें देखती महसूसती रही थी रामी। उत्सुकता का दमन न हो सका तो आखिर सुमति से पूछ ही लिया उसने, वो बुढ़िया कौन है रे, पगड़ी लाठी वाला? कमला का ककिया ससुर है। पर रामी, ये फिर आएगा भी? सुमति ने उसे गुदगुदाया। क्यों फिर आएगा? बारात लेकर तेरे घर। सुमति धोती का पल्लू मुंह पर रखकर अपनी हंसी छिपाने लगी थी। चल हट। इससे अधिक रामी कुछ नहीं बोल पाई थी। सोचने लगी शायद इनके भी कोई बेटा ब्याह करने को होगा जिसके लिए रामी उन्हें जच गई होगी। और अगली बार उनसे दृष्टि मिलते ही रामी के सूखे मुरझाए उदास चेहरे पर लाज की लाली दौड़ गई थी और वह भागती उलझती सी घर वापस आ गई। मन जाने कैसा कैसा हो रहा था। रामी समझ न पा रही थी। कभी घिंडुड़ी से उसके पंख मांग लेने को मन होता, कभी घुघुती से उसकी घुर्र घुर्र, कभी मुनाल से उसका नाच मांग लेने को जी चाहता और कभी कफू हिलास से उनके गीत मांगने का मन होता। कभी माँ को जोर जोर से पुकारने की इच्छा होती। माँ, आज तू होती तो तुझे जोर से अंक में भर लेती, तेरी छाती में मुंह छुपा लेती। और झूठू, वह मेरा इकलौता सौंजड़िया प्यारा सनेही, उसे गले लगाकर भुक्की पीने का मन हुआ। उसे कंधे पर बिठाकर चक्रापति खेलने का मन हुआ। 1.5 दशक पहले की तरह झूठू को अपने हाथ से हरी मुलायम घास खिलाने को मन हुआ आया उसका। किसी को खूब खूब गुदगुदा देने का मन हुआ, परंतु आसपास कोई नहीं था। आकाश की ओर देखकर उसने सोचा, माँ और झूठू उसे देखकर मुस्कुरा रहे होंगे। आज की रात वे सोएंगे नहीं, रामी के ब्याह की ही बातें करते रहेंगे और मांगल गाते रहेंगे। माँ और झूठू की याद आते ही रामी अतीत की उधार उतरती चली गई। झूठू, जिसकी सवारी कभी उसकी आंख का सबसे बड़ा, सबसे सुंदर, सबसे सुखद सपना हुआ करता था। प्रधान जी के 24 पशुओं में से सबसे अधिक उपेक्षित और शायद अपने जीवित रहने के इकलौते अपराध के कारण प्रताड़ित वह मरियल बकरा उसके बचपन का एकमात्र साथी और हमराज भी था। बचपन की यादें जहाँ तक पहुँच पाती थीं, वहाँ तक झूठू साथ साथ लगा हुआ होता है। सारे जानवर चरने जाते और वह घर पर रहता, क्योंकि वह तेज नहीं चल पाता था। पधानी हर घड़ी कोसती उसे, गालियाँ देती रहती झूठू को, और रामी उसे घर पर पाकर उतना ही खुश होती थी। सारे गांव की नजर बचाकर सुन्न दोपहर में वह झूठू की सवारी करती। बाहर नहीं, सन्नी के भीतर, बस यही कोई 8-10 कदम चलकर झूठू बैठ जाता। 5-7 बरस की रामी इतने से ही भरपूर तृप्ति का अनुभव करती। रामी का कोई राजदार नहीं था तब, हालांकि तब उसकी माँ भी जीवित थी। माँ की छवि रामी की आंखों में झलक झलक आती थी। वे बड़ी बड़ी आंसुआई आंखें, पीली पड़ी बांस की खपच्ची सी काया और होठों पर हमेशा लगा रहता चुप का पहरा। उतनी छोटी उम्र में लोगों की बातों से रामी ने इतना ही जाना समझा था कि माँ बीमार है। माँ को क्या रोग है, उसे दवा उपचार कुछ मिलता भी है या नहीं, यह सब कुछ वह नहीं जानती थी। बस इतने से ही आश्वस्त थी कि माँ है तो रोटी भी है और नींद भी। ऐसे ही आश्वस्त थी वह झूठू को देखकर कि वह है उसका हमराज, उसका साथी, उसका प्यार, उसका स्वप्निल वाहन, कितना कुछ। सुबह जब आँख खुलती थी तो वह चुपचाप प्रधान जी की सन्नी के द्वार पर जाकर देखती झूठू है कि नहीं। फिर रसोई में देखती माँ है, बस और क्या चाहिए। झूठू के कई खरीदार आए और उसे जाने क्या बीमारी है इस वहम के साथ वापस लौट गए। रामी के लिए वे पल कठिन होते जब झूठू का निरीक्षण परीक्षण हो रहा होता और जब बिना बिका झूठू प्रधानी की गालियां खा रहा होता। रामी का मन नाच उठता। पर एक दिन झूठू नहीं था। प्रधान जी के चौक में फैला था खून और हड्डियां। रसोई में भड्डों की ठन ठन थी। मसालों की तेज गंध से आतंकित रामी ने माँ से पूछा, झूठू कहाँ गया? और माँ ने कहा था, भड्डू के अंदर। उसका मन हुआ था कि वह बंठा भर पानी पधानी के चूल्हे में उलट दे और भड्डू को दन्न से जमीन में पटक दे और फिर अपने प्यारे झूठू को गले से लगाकर उसके सारे जले जख्मों को अपने आंसुओं से धो डाले। पर वह कुछ भी नहीं कर पाई। डरते सहमते पधानी के दरवाजे तक गई।
आंगन में गांव के कई लोग थे। बांठी बंट रही थी। अपनी अपनी पोटलियां लिए लोग जा रहे थे। पधानी थाली में चाय के गिलास धरे धुआं भरी रसोई के ठिगने दरवाजे से कमर तक झुकी, ज्यों ही आंखें पोंछती बाहर निकली, रामी से टकराती टकराती बची। हट छोरी, क्यों रसोई के दरवाजे पर खड़ी है? अपनी खोपड़ी देकर बांठी लेगी क्या? बाप दरोला, माँ मरीज, हौसिया छोरी शिकार खाने चली है। जा जा, शाम को आना, बचेगा तो खा लेना और बर्तन मांज जाना। रामी ने सहमते हुए पूछा, ये बांठी किसकी लग रही है? मेरे बकरे की? हैं? पधानी के चाय बांटते हाथ रुक गए। तेरे बकरे की? सुनो हो गांव वालों, आज से ये रामी पधानी हुई। बकरा इसी का था ना? चौक में बैठे सब लोग अट्टहास कर उठे। रामी सुबकती हुई लौट गई। कोई ऊंची आवाज में कह रहा था, लगता है आज बाप ने बेटी को भी थोड़ी सी पिला दी है। रामी कैसे समझाती कि झूठू बकरा उसी का सगा था, एक वही उसके जीने से खुश होती थी, और पधानी, वह तो उसकी बांठी बंटवा कर खुश हो रही है। बेचारा झूठू, वह पूरे दिन अकेले कोनों में छुप छुप कर रोती रही, न कुछ खाया न पिया। भूख से पेट में जोंक बोलती रही, पर रामी रोटी की तरफ देखती तो लगता बकरा निरीह आँखों से देख रहा है रोटी में से और कह रहा है, मुझे बचा ले रामी। उस रात भी वह रोज की तरह माँ से चिपटकर सोई थी, पर उसने पहली बार ध्यान दिया था कि माँ की बाहों की, चेहरे की, छाती की हड्डियाँ भी ठीक उसी प्रकार चुभती हैं जैसे कि झूठू की चुभती थी। और फिर यह सोचकर वह सिहर उठी कि क्या माँ को भी एक दिन इसी प्रकार मार डाला जाएगा, बांठी लगा दी जाएगी। रामी क्या ठंड लग रही है? माँ ने अपनी फटी चिथड़ा धोती के आंचल से कसकर उसे लपेट ठंड को भगाने का प्रयास किया। नहीं, ठंड नहीं है, वह कसमसाई। बहुत देर में नींद आ पाई रामी को। सपने में उसने देखा झूठू सरपट दौड़ा जा रहा है, माँ उसके पीछे पीछे दौड़ी जा रही है, उतनी ही तेज। बकरा आगे आगे, माँ पीछे पीछे। दूर पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर झूठू आकाश में चढ़ गया, माँ भी। झूठू चांद पर चढ़ गया, माँ भी। और फिर चांद गायब हो गया। वह हड़बड़ा कर उठी, माँ पास में नहीं थी। वह रसोई की ओर दौड़ी, माँ चूल्हा फूंक रही थी, लकड़ियाँ गीली थीं, रसोई में धुआं भरा था। माँ की आंखें बरस रही थीं और सांस उखड़ रही थी। रामी घबराकर चूल्हा फूंकने लगी। आग जल गई। माँ ने राहत की सांस ली और हल्के से मुस्कुराई, पर सांस उसकी अभी भी सामान्य न हुई थी। रामी की सांस भी सामान्य न हुई थी कि तभी उसने सोच लिया, माँ को चूल्हा नहीं फूंकने देना है, कहीं माँ धुएं के साथ बादलों तक न चली जाए। एक दिन बाबा कुछ कम पिए था। उसके पुआल सी सूखी बेतरतीब अधपकी लंबी मूछों पर अधिक कंपकंपाहट नहीं थी जैसे कि रोज होती थी। माँ ने रोटी उसके आगे रखते हुए कहा था, रामी का नाम लिखा दो पाठशाला में। बाबा कुछ नहीं बोला। कोदों की काली मोटी रोटी को लहसुन नमक की चटनी के साथ निगलता रहा। सुन रहे हो, मैंने कहा रामी का नाम लिखा दो पाठशाला में। चुप कर, फालतू बात करती है औरत। कुछ देर चुप रहने के बाद माँ ने कहा था, इसमें बुराई क्या है? जुबान चलाती है बज्जात, मर्द के मुंह लगती है, सवाल करती है। और बाबा ने चूल्हे से जलती लकड़ी निकालकर माँ का मुंह जलाने की कोशिश की थी। बचाव के लिए माँ बाहर भागी। भागती हुई माँ के दोनों पैर बाबा ने जला डाले थे। 35-37 किलो की वह काया वहीं देहरी पर लुढ़क गई। छटपटाती रही पर मुंह से आवाज न निकाली। बाबा फिर इत्मीनान से रोटी खाने लगा था जैसे कि कुछ हुआ ही न हो, और फिर ऊपर जाकर खाट पर सो गया था। रामी ने अपने फड़फड़ाते दिल को दोनों हाथों से दबोचकर उड़ने से रोका हुआ था। बाबा के जाते ही वह माँ से लिपट गई। बड़ी देर तक माँ सुबकती रही, पर रामी की आंखें मरी हुई मछली की तरह सूखी पड़ी हुई थी। उसका बालमन इस कुघटना को और इस दिन तक होती आ रही दूसरी कुघटनाओं को परिभाषित नहीं कर पा रहा था, लेकिन कुछ कुछ समझने लगी थी वह इस सब को, नियति जैसा ही कुछ, बस नाम नहीं दे पा रही थी। रिश्ते घावों से भरे पांवों से घिसटते हुए चलकर माँ उसे लेकर पाठशाला गई थी। बड़े गुरुजी के आगे आंचल पसार कर रामी का दाखिला करवा कर आई तो उसे लगा अपने जख्मों पर मरहम लगाकर लौटी है। रामी पाठशाला से आई
तो बहुत सी बातें बताई थी माँ को। अ से अनार होता है, किताब में तस्वीर दिखाई थी गुरुजी ने, एकदम पधानी के मुंगराड़े की दाढ़ियों की तरह लाल लाल। आ से आम होता है, वह भी खाने की चीज होती है, और भी बहुत सी खाने की चीजें होती हैं। रामी को उस दिन माँ पर बड़ी दया आई थी, बेचारी। क्या जाने अनार क्या होता है, आम क्या होता है, वह तो खैर किताब में देखी आई थी। और गुरुजी के बताए अनुसार स्वाद की कल्पना स्वाद से कहीं अधिक सुखदायी थी। काश कि झूठू होता, उसे भी अपने साथ पाठशाला ले जाती और अनार आम दिखाती। झूठू ने नश्वर संसार छोड़ा, पर रामी की स्मृतियों में वह जीवित ही रहा। माँ दिन प्रतिदिन और अधिक बीमार रहने लगी, पर जब तक रही रामी को ठेल ठेल कर भी पाठशाला भेजती रही। रामी जिस दिन अपना पहला परीक्षा फल लेकर सर पर पैर रखकर माँ को यह बताने आई थी कि वह पूरी कक्षा में अव्वल आई है, बहुत से लोग माँ को घेरे बैठे थे। माँ जमीन पर लेटी थी, पर यह कोई नई बात नहीं थी, वह तो सदैव ही जमीन पर सोती है। लेकिन सब लोग रो रहे थे, बाबा आसपास कहीं नहीं था। रामी ने कांपते हुए पूछा, क्या हो गया माँ को? तेरी माँ पितरों के देश गई रे रामी, गांव की चाची ताइयों ने उसे अंक में भर लिया। कहाँ गई माँ? झूठू के पास। छोरी, माँ में और बकरे में कोई फर्क नहीं होता क्या? अरे रो छोरी रो, तेरी माँ मर गई है, रो रो छोरी रो। पर रामी नहीं रो पाई। वह तो आखिरी बार झूठू के लिए रोई थी, और माँ से बिछड़ने का डर उसे तभी से लगा रहता था। उसी भय के ताप ने उसके सारे आंसू सुखा दिए थे। चाचियों, ताइयों, भाभियों, दादियों ने उसे चिकोटियां काटी, थप्पड़ मारे, पर उसकी पथराई आंखों से आंसू नहीं निकले। रे छोरी, बाप तो तेरा लापता है, जाने कहाँ पड़ा है दरोला दारू पी के। अब तू भी नहीं रोती दो आंसू? अरे वो तरेगी कैसे? चोटी खींचो इसकी, बाल झिमड़ाओ खूब, इसका बाप भी रोएगा। रामी के बाल झंझोड़े गए तो वह रक्षा की आशा से माँ से लिपट गई। उस दिन तक कितनी अकेली थी वे माँ बेटी, और उस दिन कितने अपने जुट गए थे रोने के लिए, रुलाने के लिए, पर रामी नहीं रोई। शायद न रोने से माँ पितरलोक न जाए, शायद लौट आए रामी के पास। बाबा को ढूंढ कर लाए थे गांव के बिक्रम भैजी और बद्री भैजी। दोनों फौजियों की मार खा खा कर दरोला अधमरा हो गया था। वह अर्थी क्या ढोता, 4 कदम चलकर खुद ही ढेर हो गया। लोग ठोकरें मारते उसे पीछे छोड़ गए, अर्थी आगे ले गए। रामी तड़प उठी, पर आंसू न आए। भय शोक की गर्दन पर चढ़ा बैठा था। जिन 2-4 बचे खुचे गहनों को माँ थोड़े थोड़े दिन बाद जगह बदल बदल कर छिपा कर रखती थी कि रामी के काम आएंगे, वे मालू के पत्तों के बुजिन में रखे झंगोरे के दबल के अंदर मिल गए बाबा को। उसका तो त्योहार हो गया। कई कई दिन घर न लौटता। वैसे भी उसका आना क्या न आना क्या, दोनों हाल में दहशत। माँ की अर्थी का निकलना और उसकी पाठशाला का छूटना एक साथ ही हुआ था। गुरुजी आए थे उसकी खोज खबर लेने। अरे हो रामी के बाबा, कितना शोक मनवाओगे बेटी से, पराया धन, पाठशाला भेजो अब उसे, सब पढ़ा लिखा भूल जाएगी नहीं तो। रामी कहीं नहीं जाएगी। अरे कैसे नहीं जाएगी भाई, इतनी अच्छी बुद्धि है उसकी, पहला ही दर्जा पास किया अभी तो, फिर तुम्हारी तो दमड़ी नहीं लगी ना, क्यों परेशान होते हो? सुन पे गुरु के बच्चे, ज्यादा बकवास नहीं कर, नहीं तो। बाबा गुर्राया। नहीं तो क्या करोगे भाई? तुम क्या समझते हो मैं तुमसे लड़ने आया हूँ? अरे मैं तुम्हारी बेटी की भलाई की बात कर रहा हूँ, और तुम भलाई की बात। कांखता ऐंठता सा बाबा बोला था, तू भलाई की बात करता है? अच्छा, मेरी बेटी का भला तू मुझसे ज्यादा जानता है। इतना कहते कहते बाबा ने दारू की बोतल उठाकर गुरुजी के सर पर दे मारी। गुरुजी के सर के सारे सफेद बाल लाल हो गए थे। कनपटियों से माथे और नाक के ऊपर से बहती रक्त की धाराएं तड़प कर उनके कुर्ते में मुंह छुपाने लगी थीं। पास से पानी का बंठा सर पर धरे गुजर रही गुरख्याणी बोडी की लंबी चीख निकल गई थी, और वह बंठा वहीं फेंक चौरे की ओर बदहवास सी दौड़ गई थी। जरा ही देर में गांव की आधी आबादी रामी के चौक के आसपास जुटाई थी। रामी की आंखों ने अपलक देखा था बोतल का सर से टकराना और गुरुजी का रक्त से नहाना।
वह दृश्य रामी की आंखों में स्थिर होकर रह गया। लोग दरोला को धिक्कारते हुए गुरुजी के सर पर पट्टी बांध उन्हें थाम संभाल कर ले गए और रामी खड़ी ही रह गई जड़वत। दरोला ने सारा गुस्सा उस नन्हे फ्योली के फूल से लड़की पर उतारा। अनगिनत लात घूंसे थप्पड़ गालियां खाकर भी वह रो नहीं पाई। आंखों में स्थिर हुआ दृश्य तक ज्यों का त्यों ही रहा। जिस दिन बाबा घर पर न होता, रामी का मन पाठशाला जाने को बहुत बहुत ललचाता। फिर याद आते वह अ से अनार, आ से आम मीठे मीठे, ई से इमली खट्टी खट्टी, ऊ से ऊन जिनके पास होती है उन्हें ठंड नहीं लगती। वे राख देह पर पोत कर यूं चूल्हे के पास गर्मी की उम्मीद से सिकुड़े सिमटे थरथराते नहीं रहते। और वह किताब वाली ए से एड़ी कितनी मुलायम, जिस पर एक भी दरार नहीं, एक भी बिवाई नहीं, शायद कभी एक भी कांटा न चुभा हो उस पर। वो किसी रानी के पैर की एड़ी होगी। रानी पितरलोक में होती होंगी शायद माँ भी रानी बन गई हो। शायद वहाँ पर माँ के पैर की एड़ियाँ भी वैसी ही नर्म, मुलायम, सुंदर हों। और वहाँ पर आम, अनार, इमली, अंगूर खाती हो माँ भी, ऊन के बने कपड़े पहनती हो। फिर तो माँ वहीं पर रहे, यहाँ कभी न आए। भूख, प्यास, दुख, त्रास की अभिव्यक्ति के लिए शिक्षित जनों की तरह शब्द कहाँ से लाती रामी। पागल सी घास काटते, पानी ढोते, घर लीपते, झाड़ू बुहारी करते, चकिया पीसते या पधानी के खेतों की निराई गुड़ाई करते वह धीरे धीरे बुदबुदाया करती। अ से अनार, आ से आम, ज्ञ से ज्ञानी। उसके अंदर की ज्ञान की प्यास अंधेरी गुफा में कैद थी, बेचैन, और उसकी आवाज की तरह उसी की दीवारों से टकरा टकरा कर चूर हो जाती। घास की मुट्ठियां गिनती, पूलियां गिनती, लकड़ी काटते टहनियां गिनती, लकड़ी के टुकड़े गिनती, फिर उन्हें जोड़ती। खेतों की गुड़ाई करते कुदाल की हर चोट गिनती, धरती के सीने पर हुए हर छेद का हिसाब रखती, पर बाहर से खामोश। पाठशाला क्या मुंह लेकर जाती बेचारी दरोला की बेटी। उसके क्रूर बाप ने गुरुजी के सर से जो रक्त बहाया था वह नन्ही रामी के चेहरे पर कालिख बनकर जम गया था। माँ के दहेज के भारी गेडू, परातें, गागर, बंठे, दादी दादा की जोड़ी हुई थाली, कटोरियां, तौले, कलशे, सब को दारू बहा बहा कर ले जाती रही। जब इतने बर्तन थे तब भी कौन सा 2 बेली भरपेट खाने को हुआ ठीक से। बस कोदों की रोटी या झंगोरे का पलो, वो भी अगर किसी के घर से गिलास भर छाछ मिल गई तो। जरा सी छाछ के लिए ही तो रामी ने अखरोट की लकड़ी से बनी माँ की नक्काशीदार संदूकड़ी बेच दी थी। रोज की तरह बाबा उस दिन भी खूब चढ़ा कर आया था, खूब बमक रहा था। चौक में बैठे बैठे जाने किस किस की माँ बहन सुनाता रहा और फिर एकाएक छटपटाने लगा। रामी घबरा गई, ऐसे तो मर ही जाएगा ये भी। मानुष जन्म तो बेकार कर ही दिया है, बस जीवित है तो जहाँ तक बनेगा बचाना ही है। पधानी से छाछ मांगी, उसके यहाँ थी ही नहीं। नशे की बस एक ही दवा जानती थी रामी। बिरजू के घर पर्या धोकर उल्टाया हुआ बाहर ही देख गया था। धीरू के घर तो कोई लैंदी गाय है ही नहीं। अगला घर पिरमू का था, पर रामी ने चौक से ही भांप लिया कि पिरमू की माँ घर पर नहीं है, पिरमू ही अकेला है। वह सरपट भाग गई। लूली की माँ औरतों की कछेड़ी लगाए नेतानी बनी भाषण झाड़ रही थी। ऐसे में क्या छाछ देने आती। 7वां घर गुरख्याण बोडी का था। आस औलाद कुछ नहीं पर लोभ, राम रे राम। सारा गांव गांठ में बांध ले पर देने को ठेंगा नहीं। बूढ़ा तो और भी 2.5 हाथ आगे है, किसी के कटे पर भी न मुते कभी। रामी गुरख्याण बोडी की कंजूसी को कोसती आगे बढ़ती। इससे पहले ही गर्र 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 पर्या में छाछ छोले जाने की आवाज सुनाई दे गई। लोभ संवरण न हुआ। बोडी 1 गिलास छाछ दे दे। पलेव खाने का मन होने लगा गर्र गर्र सुनते ही। नहीं, बाबा को नशा चढ़ा है। हट छोरी, बोडी खिलखिलाई। चढ़ती उसे है जो कभी कभी पिए। तेरा बाप तो माँ के दूध की जगह भी दारू पीता था और आखिरी दिन गंगा जल की जगह भी दारू पिएगा। 1 गिलास छाछ दे दे, शायद बच जाए। हाँ हाँ दूंगी भाई। छाछ को भी कोई मना करता है? छाछ तो गोर भैंस को भी पिला दी जाती है, आते जाते बटोहियों को भी और मंगते फकीरों को भी। बूढ़ी जल्दी दे दे, वो मर जाएगा। अरे छोरी, गिलास ही लेकर आई है, ले परोठी भर कर ले जा। चाहे पिला चाहे नहला बाप को।
पर मैं यूं ही नहीं देने वाली। मेरे कौन आस औलाद बैठी है, मेरी तो माया ही आस, माया ही औलाद। मैं क्या दूंगी बूढ़ी, मेरे पास धेला नहीं है। अरे धेला कौड़ी दिखाना किसी बनिए को। फिर रामी के कान के पास फुसफुसाई, मुझे तो वो दे दे, अपनी माँ की संदूकड़ी। रामी 2 कदम पीछे हट गई। नहीं बूढ़ी, वो तो मेरी माँ की आखिरी निशानी। भग चोरी, जा अपनी माँ के पास ही। बाप बेच के दारू ही तो पी जाएगा किसी दिन। जरा सी संदूकड़ी तेरे किस काम की, मेरी तो सिंगारदान हो जाएगी। नहीं नहीं बूढ़ी, दे दूंगी, रात को चुपके से दे जाऊंगी। अभी तो छाछ दे दे। और रामी छाछ लेकर लौटी थी। बाबा को पिलाया भी, उसी से सर भी छपोड़ा था खूब। पूरे 3 बेली पेट भर भर पलेव खाया भी था। पर जो संदूकड़ी जाने का दर्द था, वो छाछ तो क्या, अमृत भी मिटा न पाता। जरा सी लौ जली थी आशा की, शायद बाबा अब दारू छोड़ दे। दूसरे दिन सूरज भगवान पहाड़ की चोटी चढ़े भी न थे कि मांगलों की मधुर रसवंती धुनें सुनाई पड़ी। दे द्यावा बाबा जी गो कन्या दाना हे, दे द्यावा बाबा जी गो कन्या दाना हे। कमला का ब्याह हो रहा था। कमला रामी से 2 साल बाद जन्मी थी। रामी के साथ की कोई लड़की गांव में कुंवारी बैठी ही नहीं। होती कोई बड़ी बूढ़ी तो टोकती बाबा को, माँ होती तो। रामी को बिमला का ब्याह याद आया। गांव की सब ब्याही बेटियां आई थी, सबकी गोदियों में गुलगोथने नौनियाल। कौन थी खाली गोद? बस एक रामी। खाली गोद, खाली हाथ, फटी धोती, फटी एड़ियां, उलझे बाल, उलझे सवाल। ए रामी, तू तो बुढ़ा रही है, कब जाएगी ससुराल? सवाल के साथ ही सामूहिक हंसी। वे खिलखिलाते काटते उलझे प्रश्न कोंचते रहे थे रामी को। वह कमला के ब्याह में गई नहीं। कभी कहा पेट दर्द है, कभी पैर में मोच, कभी पेट खराब। कई बहाने किए। एक बहाने से कितने समय टालती। 2-4 घंटे का काम तो है नहीं गांव की शादी। हफ्ते 10 दिन की हा हा ही हंसी ठट्ठा। किस किस का मुंह रोक सकती है तरोला की बेबस बेटी। कमला की विदाई में गई थी वह। न जाती तो सब बुरा मानते। फिर विदाई में तो कोई भी किसी पर नहीं हंसता ना। दूसरों का करुण क्रंदन रोम रोम सिहरा गया, पर आंख निगोड़ी नम न हुई। लाल मिर्ची पड़े इनमें। बच्चे रोए, बूढ़े रोए, औरतें हिलक हिलक कर लयबद्ध रुदन करती रहीं। पर रामी धन रे छोरी, पत्थर, एक बूंद आंसू नहीं। गांव की किसी सखी सहेली की विदाई पर क्या रोती वो, जब माँ की अंतिम विदाई पर न रोई। वो माँ जो जीते जी नीलकंठ बनी विष पीती रही और बेटी के लिए घटा बन बन कर जीती रही। जानलेवा सर्दी में भी अपनी सीने की आंच से तपाती रही उसे। माँ की मौत के बाद वनवास सा जीवन काटते 14 चौमास बरस गए, पर रामी की आंखें नम न कर सके। न कोई बसंत ही उन आंखों में उल्लास जगा पाया। परंतु कमला के ककिया ससुर की चमकती आंखें याद कर उसे लगने लगा कि उसके जीवन के अंधेरों को हरा सकने वाला आशा का दीप जल उठा है। और पूरी रात भर में एक पल को भी उजाले की अनभ्यस्त उन आंखों के पास नींद नहीं फटक पाई थी। दूसरे दिन सुबह वही कमला के ककिया ससुर चौक में दिखाई दिए। तेरा बाबा कहाँ है रे? उन्होंने पूछा। वे हाँफ रहे थे, पर दृष्टि में वही चमक थी। तिबारी में। रामी के कंठ से बड़ी कठिनाई से स्वर फूटा। वे सीढ़ियां चढ़ने लगे थे। रामी रसोई में जाकर चोकर को पानी में सानकर हाथ मुंह पैर रगड़ने लगी। लोटे से थोड़ा थोड़ा पानी हाथों में डालकर चुपके चुपके वहीं तौल में मुंह हाथ धो लिए। पैर रह गए। पैर तौल में धो देती तो गाय उसे मुंह न लगाती। पैरों का सब गोबर जो साथ में धुल जाता। यूं ही झाड़ झूड़ कर पैर साफ कर लिए। पधानी से चाय पत्ती मांगी, 2 गिलास चाय बनाई। जगह जगह से फटी पैबंद लगी धोती को खींच दबा ढक कर उसके कुछ पैबंद कुछ फटा उधड़ा छिपा लिया। कुछ प्रयास असफल ही रह गए। मालू के पत्तों से गर्म गिलासों को पकड़कर वह तिबारी के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगी।
बाबा और उन बुढ़िया जी में कुछ दबी दबी सी बहस चल रही थी। ना जी ना, 1 पाई कम नहीं, 10 तो 10 बस। कह दिया तो कह दिया। धर्मू ने कहा था तुम मान जाओगे, इसीलिए मैं 8,000 लेकर ही आया हूँ। अभी लेकर आए हो? बोतल भी है? हाँ हाँ। पीले अधझड़े दांत झांकने लगे और साथ ही फतुई की अंदरूनी जेब से बोतल भी। रामी ने चाय का गिलास बाबा के आगे किया तो बाबा ने उसे आग्नेय दृष्टि से देखा। हट छोरी, खाली गिलास लेकर आ। वह नीचे लौट गई, चाय तौले में डाली, गिलास धोए और दे आई। बोतल गिलासों में उतरने लगी और फिर गिलासों से गले में। फिर आवाजें खुलने लगी। क्या बात करता है बिरादर, तू मेरा बिरादर, मैं तेरा बिरादर, बिल्कुल पक्के रिश्तेदार। वे दोनों दरोला गले में बांह डाले घूम रहे थे। रामी सोच रही थी शायद बाबा ने रिश्ता तय कर ही दिया है। समधी भी अपने जैसा ही दरोला ढूंढा, पर ढूंढा तो इस दर्द की नदी का किनारा। कहीं कोई बांह तो होगी जिससे लगकर ये श्रापित आंखें रो लेंगी, बहा लेंगी सब कुछ सहा झेला। अरे वाह वाह रे वाह, क्या दारू लाया है यार। साली आज तक जो भी पी, माँ कसम सब फेल इसके आगे। दारू, कच्ची, टिंचरी, रम, सब साली थू। कहकर बाबा ने वहीं थूक दिया। ये अंग्रेजी सच्ची अंगूर की बेटी, बिल्कुल सगी बेटी, समझे ससुर जी, जैसे वो तुम्हारी सगी बेटी। अब मेरी बोतल, मेरी दारू, अंगूर की बेटी। रामी की ओर उंगली उठाए वह बुढ़िया बढ़ा आ रहा था। रामी का मन तड़प कर पुकार उठा, हे देव पितरों, क्या देख देख करते हो तुम, छक मारते हो सरग में। आज अपने बकरे की तरह मैं भी, बांठी लग गई मेरी भी। रामी ने पलकें अपनी श्रापित आंखों पर यूं गिराई मानो जीवन का ही पटाक्षेप कर रही हो। बाबा ने 8,000 गिनकर जेबों में ठूंस लिए थे और अपने मेहमान के कंधे पर बांह धरे सीढ़ियां उतरकर रामी के पास आ गया। ले बिरादर, तू भी क्या याद करेगा, बाबा बोला और फिर रामी का हाथ पकड़कर अतिथि के हाथ में रख दिया। ले कर दिया मैंने कन्यादान। और ठहाके गूंज उठे। उनके बीच रामी के हृदय का चीत्कार कौन सुनता। उसके सद्यः नियुक्त जीवन साथी ने उसका हाथ पकड़कर घसीटा और वह 4-6 कदम तक घिसटती चली गई। फिर एकाएक उसने पूरी शक्ति लगाकर हाथ झटका और विद्युत गति से बोतल बाबा के हाथ से छीनकर उसके ही सर पर दे मारी। दरोला ढेर हो गया। उसके सर से बहकर गर्म रक्त की धारा रामी के पैरों को धो गई। तब वह चेती। बाबा का दायां हाथ उसके पैर की उंगलियों के पास पड़ा था। शायद सायास ही दरोला ने अपना हाथ सरकाया और उसका पैर स्पर्श कर लिया। रामी को लगा इस घड़ी बाबा शायद अपने सारे जीवन भर के किए अपराधों की माफी मांग रहा है। रामी नीचे झुकी और सख्त, कड़वे और कुछ थके और अंत में करुण हो उठे स्वर में बोली, सड़क पहुंचकर माँ के पैर पकड़ना। बाबा की गर्दन एक ओर लुढ़क गई। रामी पीछे पलटी। उसका नव निर्वाचित स्वामी लापता था। भाग गया साला लुंडेरू कुत्ता। थू। उसने बोतल को पधानी के आंगन में उस जगह फेंका जहां खड़ी होकर पधानी ने कहा था, आज से ये रामी पधानी हुई, बकरा इसी का था ना। और रामी गांव के बाहर की ओर बढ़ चली तो उसकी चाल से लगता था बोतल उसने अपने गले में खाली की है। उसकी चाल धीमी थी, पर गांव के अलिखित समाचार पत्रों की नहीं। वह गांव की सीमा पर ही पहुंची थी कि पटवारी जी हांफते दौड़ते आए और उसके हाथ में हथकड़ी डाल दी। गांव के नकारे निकम्मे छोरों की भीड़ जुट गई। वे रामी के पीछे चले जा रहे थे, शायद यह विश्वास करने के लिए कि थोड़ी देर पहले जो हुआ वह सच था, सपना नहीं। सैंधण धार तक वे साथ गए, जहाँ तक गांव की बेटियों को विदा करने का रिवाज सा बन गया था। जिस सैंधण धार तक गांव की 10 बेटियों को विदा करने आई थी रामी। अब न रामी को अपनी तार तार धोती पर शर्म रह गई थी, न मैली कुचैली काया पर, न सूखे बिखरे बालों पर, न शिक्षा विहीनता पर और न ही बड़ी उम्र पर ही।
वह सारे उलझे सवालों से ऊपर उठ चुकी थी। न उसे अपने हाथों हुई पितृहत्या का पश्चाताप था, न अतीत का दुख रह गया था, न भविष्य की चिंता। बस एक कातर पुकार उसके अंदर से उठकर बंद होठों पर अब भी टकरा रही थी। माँ, काश आज तू होती, शायद ऐसा न होता कन्यादान, ऐसी न होती विदाई। एक गहरी, बहुत गहरी टीस उसके मन से उठकर आंखों में छलक आई थी।